Hello and welcome back to our YouTube channel, student. This is Nahid Khan. Once again, welcome you all to our YouTube channel, student. जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट लेक्चर में आई विल बी कवरिंग सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. सो हियर आई एम. सो हियर वी गो. टाइम वेस्ट नहीं करते. सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बता दूं ये वाला कंसेप्ट. आपको ऐसे टेबल दिया होगा, ठीक है, जहाँ पे कलरफुल आपको लिख रहा है, हैंड रिटन थोड़ा सा अलग लग रहा है, वो मैंने मार्क किया है. डोंट वरी, पीडीएफ मैंने अच्छे तरीके से किया है, इसमें पूरा नहीं किया है, अलग तरीके से किया. तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे चेक कर लीजिएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ दे दिया है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा. तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए क्या करना है हमें. वी हैव टू पिक करेक्ट वर्ड्स एंड वी हैव टू एंटर दीज करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक स्पेसेस. ठीक है, जो ब्लैंक स्पेसेस है वहाँ पे हमें करना है, समझ कर, ऐसे ही नहीं कुछ भी. चलो फिर स्टार्ट करते हैं. पहले क्या बोला है, द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू एग्रीकल्चरल फार्म. अर्बन रेसिडेंट को एग्रीकल्चरल फार्म तक लाने का जो आइडिया है उसे हम कहते हैं एग्रो टूरिज्म. मतलब शहर से लोग गांव में आए, क्योंकि मोस्टली हम टूरिस्ट फॉर टूरिज्म वी गो कहीं भी, वी गो मेनी प्लेसेस. मालदीव्स हो गया, यहाँ हो गया, जिसको जहाँ जाना है, ठीक है. सो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लोग मोस्टली फॉरेन जाना प्रेफर करते हैं, लेकिन एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा देकर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो हमारे अर्बन रेसिडेंट है वो एग्रीकल्चरल एरिया, रूरल एरियाज में आकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जिससे हमारी कंट्री को अर्निंग होगी. ठीक है, चलो लेटर भी बस इतना याद रखना आपको. आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट टू एग्रीकल्चरल फार्म इज कॉल्ड एग्रो टूरिज्म. नेक्स्ट है हमारा एग्रो टूरिज्म इज अ फॉर्म ऑफ नीच टूरिज्म. अब इसका मतलब बता दूं. नीच का मतलब होता है स्टूडेंट कि आप स्पेसिफिक एक टॉपिक पकड़ते हो, ठीक है, यू पिक वन टॉपिक एंड यू स्टडी इन डिटेल. ठीक है, आप पूरे डिटेल में उसका स्टडी करें, दिस इज कॉल्ड नीच. तो यहाँ पे हम क्या करें, देखो एग्रो टूरिज्म क्यों बोला है कि ये इज द फॉर्म ऑफ नीच टूरिज्म, बिकॉज सी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म होगा रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, और किसी भी चीज की बात नहीं होगी. ठीक है, नेक्स्ट आ गया न्यू कॉम्बिनेशन. मैंने आपको पहले ही कहा था, जहाँ पे नया वर्ड आ जाएगा वहां पे इनोवेशन वर्ड आएगा. सो इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स. तो ये हो गया आपका इनोवेशन. नेक्स्ट है हमारा फुल टाइम जॉब. जॉब की बात हो रही है विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क. दिस इज द फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योर. अगर आप लोगों ने पढ़ाई की होगी तो ये काम की बात कर रहा है, तो उस काम को, उस जॉब को हम कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप. वो एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस में इसका आंसर है, तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को, डोंट वरी. नेक्स्ट है हमारा एंटिटी हैविंग हेडक्वार्टर इन इंडिया. तो ये है, एक ही बचता है हमारा. देखो 3 तो हमने कर लिए, 4 सॉरी, तो एक ही बचा हमारा, तो वो क्या हो जाएगा, स्टार्टअप इंडिया. तो आप लोग ऐसे कर सकते हो. आपको ABCD 5 ऑप्शन है, तो अगर आपने D कर लिया अच्छे से, तो जो लास्ट बचेगा वो आपका ये ऑप्शन बन जाएगा. नेक्स्ट आता है हमारा 4 P's है. 4 P's याद रखना है. ये E. जेरोम मैकार्थी ने दिया था. डोंट फॉरगेट स्टूडेंट, E. जेरोम मैकार्थी, मैकडोनल्ड से याद रखना, ठीक है. 4 P's. प्रोडक्ट प्राइस क्या है वो 4 P's, कमेंट करना मुझे कमेंट बॉक्स में. मैंने पहले भी बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसका आंसर करें. नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ मार्केटिंग. इसे कहते हैं मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग का एक वन ऑफ द बेसिक फंक्शन स्टूडेंट वो है मार्केटिंग रिसर्च. मार्केटिंग चैप्टर से आप लोग ये कर सकते हैं. बूम्स एंड बिटनर में आपको बता दूं, जो 3 P है स्टार्टिंग एडिशनल, टोटल 7 P's. वैसे तो 11 P's है स्टूडेंट, लेकिन अभी आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक में वो 7 P's है, ठीक है, 4. लेकिन जो 3 P's एक्स्ट्रा जो ऐड हुए हैं, 4 P's कौन किसने दिया है, E. जेरोम मैकार्थी ने. लेकिन जो और जो 3 4 + 3 विच they have added, so these 3 P's are added by the Booms and Bittner, don't forget student. Next आता है हमारा buyers and sellers. Buyers, sellers and intermediaries come together, जहाँ पे तो place ही होगा, तो वो आ गया हमारा place concept of market. एंड लास्ट फिर बचता है, मैंने आप लोगों को कहा जैसे कि स्लिप इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट पे कोई भी बॉटल हो गई या कुछ हो गया, तो देखो वहां पे लगा होता है वो स्लिप काइंड ऑफ, तो दैट इज कॉल्ड लेबल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेबलिंग. लेबलिंग से हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है ना, प्रोडक्ट का नेम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, और क्या क्या कंटेंट है उसमें, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है रिलेटेड टू यूज एंड ऑल. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा थोड़ा सा आगे, बहुत कलरफुल दिख रहा है ना, मुझे थोड़ा कलर मिसिंग लग रहा था, तो मैंने ऐसे कर दिया. नेक्स्ट दिया डिस्ट्रिक्ट जज. यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन. मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन आप लोग डिस्टिंग्विश, जैसे कि मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स में भी आएगा और डिस्टिंग्विश में भी आएगा. सो जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में होता है. सिमिलरली स्टूडेंट जो नेशनल कमीशन होता है उसमें
सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। मैं देखो फिर से बताती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है उसमें डिस्ट्रिक्ट जज होगा डीजे, फिर जो हमारा स्टेट कमीशन है उसमें हाई कोर्ट जज होगा एचजे, एंड जो हमारा नेशनल कमीशन है उसमें सुप्रीम कोर्ट जज होगा, ठीक है, एसजे, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मेंबर्स इन नेशनल कमीशन। ये वाला क्वेश्चन पहले वाले में भी आ गया है, तो नॉट लेस देन 4 मेंबर्स। नेशनल कमीशन में बताया था हमने कितने, एक तो चेयरपर्सन होगा, चेयरमैन प्लस 1, तो टोटल कितने होने चाहिए, 5 मेंबर्स होने चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में वो कितना था, नॉट लेस देन 2, 2 + 1 था, टोटल 3। नेक्स्ट आता है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, यहाँ पे अभी आप बोलोगे कि मिस आपने तो 1986 बोला था, वो स्टार्ट हुआ था, अब यहाँ पे चेंजेस आए हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें वो ऑप्शन नहीं है ना, तो इसीलिए 2019 आएगा। एंड नेक्स्ट है हमारा नेशनल कमीशन, कॉम्पेंसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। यस, नेशनल कमीशन का जो कॉम्पेंसेशन होता है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब बेसिकली 1 करोड़ के 1 करोड़ तक के जो कॉम्पेंसेशन होते हैं वो नेशनल कमीशन जो है वो एंटरटेन करता है। मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज जनहित याचिका, हमने पता है वो किया था PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला, तो ये वही वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना पब्लिक मतलब ये होता है जनता, और यहाँ पे इंटरेस्ट बोला है पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये हो गया जनहित, ठीक है, और लिटिगेशन मतलब याचिका होता है, तो ये कुछ नहीं, आपको हिंदी में वर्ड दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, तो बोथ आर द सेम। तो मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, और वैसे भी ABCD कर लेते हो तो आप एक बचता है, वो होता है आपका जनहित याचिका, तो आप ये वाला आंसर मार्क कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कलर मैच करा है, तो हम ऐसे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा वो टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होती है। PDF में मैंने प्रॉपर किया है, आप लोग चेक कर लेना, डोंट वरी। रेड रेड मैच होगा, आप लोग तो कर चुके हो, देखे होंगे, तो येलो येलो से मैच करना है। तो आफ्टर सेल सर्विस में हमारा क्या आएगा, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द कंज्यूमर। आफ्टर सेल सर्विस मतलब कि अगर मैं रेफ्रिजरेटर खरीदती हूँ तो वो रेफ्रिजरेटर को मेरे घर तक लाकर उसको इंस्टॉल करना, ये सब का अगर ये फैसिलिटी मुझे सेलर दे रहा है तो दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स द कंज्यूमर। नेक्स्ट है टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो ये है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, आपको क्वेश्चन आएगा राइट दी रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एनी 4, जिन लोगों ने किया होगा उनको समझ में आएगा, एनी 4 सेक्टर और सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट है, शेयर होल्डर है, यही है, देखो यही सारे हैं, तो इसमें से कोई 4 आप लोगों को देखे। तो फिलहाल टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को टाइम से टैक्सेस पे करना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की। नेक्स्ट है प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, ये आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दी सोसाइटी। यस, एंटी सोशल एक्टिविटीज नहीं, मतलब बेसिकली ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट नहीं करनी है जो हमारी सोसाइटी के लिए, जो हमारे नेशन के लिए वो हार्मफुल हो। एंड फिर लास्ट बचता है हमारा, नहीं डी पे है हम, फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ये है शेयर होल्डर्स। नहीं समझ में आएगा अगर आप लोग कंफ्यूज होते हो तो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स की लिस्टिंग होती है, तो उससे रिलेट कर लेना आप लोग। एंड लास्ट वन जो बचता है वो हो गया टुवर्ड्स ओनर रीजनेबल प्रॉफिट। ऑब्वियसली बिजनेस का जो भी पैसा है वो ओनर्स का होता है, ओनर्स को टाइम टू टाइम रीजनेबल प्रॉफिट दैट इज देना, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम 5th वन, सेम सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, सर्विसेज इंटेंजिबल इन नेचर होती है, हम उन्हें देख नहीं सकते, ठीक है, वी कैन नॉट टच देम ऑल्सो। सो इंटेंजिबल इन नेचर देखा होगा, जैसे फिक्स एसेट होता है, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब टेंजिबल है, वी कैन टच इट, ठीक है। सर्विसेज इंटेंजिबल इन नेचर होगा हमारा। देन कमर्शियल बैंक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ये थोड़ा इकोनॉमिक्स से भी कनेक्टेड है। कमर्शियल बैंक जो होती है आपके सब SBI, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, प्राइवेट, पब्लिक जो भी, तो ये सारी कमर्शियल बैंक्स है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये आएगा आपका निश बैंक इन इंडिया, सेम एग्रो टूरिज्म जैसा है। स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब कि स्मॉल सेक्टर्स को लोन देने के लिए ही या उनकी एक्टिविटीज कंडक्ट करने के लिए ही ये स्पेशली बैंक बने हुए हैं। क्रेडिट कार्ड जो है ये आपका नो नीड टू कैरी कैश, येस वंस यू आर कैरिंग योर क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड देयर इज नो नीड टू कैरी कैश, ठीक है। फिर लास्ट बचता है हमारा RTGS। RTGS जो है ये फंड ट्रांसफर सिस्टम है। NEFT, 2 सिस्टम आप लोगों को टेक्स्ट बुक में दिया होगा स्टूडेंट, NEFT एंड RTGS। तो फिलहाल यहाँ पे यही ऑप्शन बचता है, तो ये है फंड ट्रांसफर सिस्टम, एक बैंक से दूसरे बैंक में जो फंड ट्रांसफर करते हैं उस सिस्टम का नाम है RTGS, ऐसे NEFT भी है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा आंसर इन 1 सेंटेंस, मैं ये भी करवा दूंगी आप लोगों को।
नेक्स्ट लेक्चर में लेकिन हम ये कवर करेंगे। होप आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। सो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। और स्टिल अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए स्टूडेंट। See you in the next video student and all the best for your examination. Thank you.